हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका 2022-23 पर कार्य करेंगे। यह कार्यपुस्तिका माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी हुई है, जिसमें तिमाही परीक्षा में एससी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा विषय है पानी रे पानी। इसके विषय में हम विस्तार से समझेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पानी रे पानी। तो इसको हम देखेंगे कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर के समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार की पानी के लिए प्रक्रिया होती है। बच्चों, यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो केवल बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जब मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती है। इसलिए यदि हम अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाब की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडारण सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे।
तो बच्चों इसमें कहने का मतलब ये जल चक्र को हमें अच्छे से समझना है और समझाना है, जिससे जल का महत्व, क्योंकि बरसात का जो पानी है वो हमारी ज़मीन के अंदर एक भंडारण के रूप में होता है और वही वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा फिर पुनः बादल में चला जाता है और वही फिर बरसात होने लगती है। तो यही बात हमको सभी को समझाना है कि जल को फालतू या बेवजह नहीं बहाना है, उसे एकत्रित कर या जल ज़मीन के अंदर प्रवेश करे, ऐसी कोई व्यवस्था हमें करना है जिससे हमारा जल चक्र के माध्यम से हमारा जो जल है हमें पुनः प्राप्त हो सके। नदी तालाबों को हमको पाटना नहीं है, हमको पूरना नहीं है, उनको सुरक्षित गड्ढे जैसे बने रहे ताकि जल जो है बरसात का उसमें भरा रहे और ज़मीन के अंदर उसमें जल जो है प्रवेश करे। इस प्रकार के हमारे जल चक्र की जो व्यवस्था है वो सभी को समझाना। तो इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 1 में सूत्र लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यह कार्यपत्रक जो है बच्चों आपको आपके विद्यालय में आपके शिक्षक के द्वारा बोला जाएगा शुद्ध लेख। इस कार्यपत्रक पर आपको ही लिखना है और आपके शिक्षक के द्वारा आपने कितना सही लिखा है उसकी जांच किया जाएगी और जहां गलती है वहां पर सुधार कार्य के लिए आपको बोला जाएगा। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 1 पर आपको ही कार्य करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में क्या है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उनके अर्थ अनुसार रिक्त स्थान में भरिए या लिखिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 जो है, सूरज का खालिस्तान चारों ओर बिखरा हुआ है। यहाँ दोनों शब्द एक समान है, तेज और तेज। गीता खेल में बहुत खालिस्तान है। ये दोनों शब्दों का इन दोनों रिक्त स्थानों में उपयोग होना है, पर किस शब्द का कहाँ उपयोग होना है ये आपको समझना है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तेज, एक तेज में नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता वाला शब्द है। तो इस नुक्ता वाला शब्द का जो उच्चारण है वो उच्चारण में अंतर पड़ता है। ये नुक्ता वाला शब्द कहाँ आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो जा के नीचे ये नुक्ता लगा है और यहाँ पर सूरज का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। ये तो ये नुक्ता वाला जो तेज है वो सूरज का यहाँ पर पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा और दूसरे वाले में गीता खेल में बहुत तेज है, यहाँ साधारण तेज यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो है, छत में चढ़ने के लिए खालिस्तान चाहिए। यहाँ पर भी दोनों शब्द, एक नुक्ता वाला शब्द है और एक साधारण शब्द है। इनका उपयोग हमको कैसे करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे छत में चढ़ने के लिए जीना, नुक्ता वाला शब्द यहाँ पर आएगा। जीना चाहिए, जीना मतलब सीढ़ी वाला, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी वाला जीना है, इसलिए उसका जो है अंतर है यहाँ अर्थ में, उच्चारण में भी अंतर है। तो यहाँ जीना वाला जो है नुक्ता वाला शब्द आएगा और वह तो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती, यहाँ साधारण शब्द है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 30। तो उसने वह पुस्तक नीचे वाले रिक्त स्थान में रखी है। यहाँ पर भी दोनों शब्द है, खाना और एक नुक्ता वाला और साधारण वाला शब्द है। तो यहाँ पर पहले उसने वह पुस्तक नीचे वाले खाना मतलब जो अलमारी का जो खंड रहता है उसमें रखी है। तो यहाँ उसका अर्थ जो है, उच्चारण जो है अलग है, खाना में रखी है। तो यहाँ नुक्ता वाला शब्द भर देंगे। इसके बाद उसने अभी तक खाना नहीं खाया, यहाँ साधारण वाला शब्द, यहाँ खाना जो है यहाँ साधारण वाला शब्द भर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे चौथा इसी में कि इस किले का खालिस्तान कोई नहीं जानता। यहाँ पर नुक्ता वाला राज है और यहाँ साधारण है। तो यहाँ पर नुक्ता वाला राज यहाँ पर आएगा कि इस किले का राज कोई नहीं जानता। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में 400 साल क्या किया, राज किया। यहाँ साधारण वाला राज आ जाएगा। इस प्रकार से इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम
पूरे कमरे को गुब्बारे से खालिस्तान दो, सजा दो। मतलब यहाँ पूरे कमरे को गुब्बारे से क्या करना है, सजाना है। तो सजा दो, तो साधारण वाला शब्द यहाँ पर आ जाएगा। और चोर को 2 महीने की क्या मिली, सजा मिली, तो यहाँ पर नुक्ता वाला शब्द आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे छठवां, आजकल खालिस्तान बहुत ख़राब है। यहाँ पर भी जमाना और एक नुक्ता, साधारण वाला जमाना और नुक्ता वाला जमाना है। तो यहाँ नुक्ता वाला जमाना बहुत ख़राब है। और यहाँ माँ दही जमाना भूल गई, यहाँ साधारण वाला। इसके बाद ऐसे हम इसको रिक्त स्थानों को पूर्ति कर देंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों ने नुक्ता वाले शब्द कहाँ कैसी स्थिति में आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे 7, घास में सांप खालिस्तान फैलाए बैठा है। यहाँ नुक्ता वाला और यहाँ साधारण वाला फन। तो यहाँ पर घास में सांप नुक्ता वाला शब्द आएगा, यहाँ पर फन फैलाए बैठा है। और यहाँ पर जादूगर अपने फन आने कला। एक फन क्या है, जो फन जो सांप का, एक फन जो है कला है। तो जादूगर अपने फन में माहिर है, तो यहाँ साधारण वाला फन आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यपत्रक 2 हमने हल किए बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। कार्यपत्रक 3 में है पानी के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। पानी के महत्व पर, उसके विषय में हमको कम से कम 10 वाक्य में अनुच्छेद हम लिख देंगे। तो पानी के विषय में सब जानते हैं कि पानी की क्या है महिमा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1, पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। दूसरे नंबर पर पानी सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। तीसरा नंबर में लिख देंगे पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई होती है। चौथे नंबर में लिख देंगे पानी हमारे दैनिक कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है। 5वें नंबर में लिख देंगे जल है तो कल है। फिर 6वें नंबर में लिख देंगे हम बच्चों साफ सुथरा जल का उपयोग करने से बीमारियां नहीं आती है। 7वें नंबर में लिखेंगे हमें हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, अर्थात पानी छान करके पीना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम 8वां, बरसात के पानी को ज़मीन में शोकपीट बना करके सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि हमने अभी, जिससे कि ज़मीन का जल स्तर बना रहे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 9वां, पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। 10वां, नदी तालाब के पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है कार्यपत्रक 3 में पानी के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखा है। आप भी बच्चों अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 5। अब कार्यपत्रक 5 में क्या है बच्चों, इसको भी देख ले ध्यान से। तो कार्यपत्रक 5 में देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमको इसमें लिखना है कि जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो। जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बादल, मेघ, घन, जलंधर, नीरज, जलद। इस प्रकार से एक शब्द से कई शब्द मायने निकलते, कई अर्थ पर एक ही होता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची। एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के एक ही समान अर्थ वाले अनेक शब्द, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों इसी प्रकार आगे दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ देखेंगे शब्द दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द 1, पर्यायवाची शब्द 2, पर्यायवाची शब्द 3। अब यहाँ दिया हुआ है जल, तो जल को हम पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, बारिद भी बोलते हैं, बारी भी बोलते हैं और अम्बु बोलते हैं। अब देखिए आप बादल को, तो बादल का मेघ, घन, जलद, इस प्रकार यहाँ पर भी लिखा है बादल, मेघ, घन। तो यहाँ हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे भोर सवेरा, प्रातः, सुबह, उषा काल। इस प्रकार से इसको हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं। तो हमें 3 शब्द लिखना है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों सूर्य, तो सूर्य को रवि, दिनकर, भास्कर, सूरज, इस टाइप से इसको जो आपको लगता है उसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद समुद्र देखेंगे, समुद्र को जलधि बोलते हैं, सागर भी बोलते हैं, पयोधि भी बोलते हैं।
इस प्रकार से जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिख देंगे। हवा देखिए, हवा को वायु, समीर, पवन इस प्रकार से इसको बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे हम पर्यायवाची शब्द लिख देंगे। नदी को नद्य, सरिता, टटनी इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द है। बरसात का बारिश, बरखा, वृष्टि इस प्रकार से इसके पर्यायवाची शब्द जो है आप लिख देंगे। तो ये बच्चों ये कार्यपत्रक 5 एक बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में आपका पूछा जाए, इसलिए आप इसको इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर के पूछे जाते हैं, तो आप इसको तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में क्या है, विलोम शब्द है। अभी हमने पर्यायवाची शब्द को देखा था कार्यपत्रक 5 पे, अब हम कार्यपत्रक 6 पे विलोम शब्द को देखेंगे। जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकलने उसे विलोम शब्द कहते हैं। क्या होता है, जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, अब अंधकार का उल्टा क्या है, प्रकाश। अज्ञान का ज्ञान, इस प्रकार से उल्टा शब्द निकले तो उसके क्या कहते हैं, हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इसी प्रकार आगे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए एवं वाक्य बना करके लिखिए। यहाँ पर हम देखेंगे शब्द दिया हुआ है, विलोम शब्द लिखना है हमको और वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दिया है शब्द धरती को आकाश कहते हैं, लाभ को हानि, रात को दिन, जीवन को मृत्यु, सदुपयोग को दुरुपयोग, पुण्य को पाप, देश को विदेश और बुझाना को लगाना। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ हमने विलोम शब्द लिख लिए। तो अब देखिए धरती का आकाश विलोम शब्द है, ये धरती का आकाश। अब आकाश का हमको वाक्यों में प्रयोग करना, तो आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, ये वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा और आपको जो अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। के बाद देखिए आप लाभ का उल्टा होता है हानि, तो क्या होगा यहाँ पर, मुझे आज व्यापार में हानि हुई है, इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए रात और दिन, रात का उल्टा दिन, तो आज का दिन बहुत अच्छा है या शुभ है, इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आप जीवन का उल्टा मृत्यु, तो हर मानव की मृत्यु निश्चित है, यहाँ इस प्रकार वाक्यों में हम प्रयोग कर देंगे। सदुपयोग का दुरुपयोग, तो दुरुपयोग क्या है, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग। पुण्य का उल्टा पाप, तो चोरी करना पाप है, वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। देश का उल्टा विदेश, मोहन पढ़ाई के लिए विदेश गया, इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। बुझाना का लगाना, लगाना तो लड़ाई की असली जड़ दीपिका है, इस प्रकार से हम वाक्यों में इसको प्रयोग कर देंगे। तो बच्चों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के आने वाले कार्यपत्रकों में कार्य करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।